नमस्कार दोस्तों। द पावर ऑफ नाउ विजडम सीरीज में आज का हमारा विषय है लेटिंग गो ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम। पिछले भाग में हमने समझा था कि समय का भ्रम कैसे हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है। अब लेखक उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम इस विषय को दो भाग में समझेंगे दोस्तों। अब लेखक का कहना है कि समस्या समय नहीं है, समस्या समय के साथ हमारी मानसिक पहचान है। इस बात को अगर गहराई से समझ लिया जाए तो जीवन का बहुत बड़ा बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। अब यह सुनकर कुछ लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन है, तो आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या हमें घड़ी देखना ही नहीं चाहिए? क्या योजना बनाना गलत है? या भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? तो लेखक कहते हैं ऐसा नहीं है। समय का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन समय का दास बन जाना आवश्यक नहीं है। अब लेखक समय को दो भागों में बांटते हैं। वे कहते हैं पहला क्लॉक टाइम और दूसरा साइकोलॉजिकल टाइम। अब क्लॉक टाइम जिसका उपयोग हम जीवन को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, ऑफिस समय पर पहुंचना, घर के बिल्स भरना, पिछली गलतियों से सीखना, तो ये सब जीवन का हिस्सा है। इनमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मन इन बातों को अपनी पहचान बना लेता है। अब वो कैसे, हम आगे समझते हैं। अब 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति अपने व्यापार में उसको भारी नुकसान हुआ। अब वह व्यक्ति उस नुकसान से सीखकर आज उसने बेहतर निर्णय लिया है, क्योंकि उस नुकसान ने उसको सही तरीके से सिखाकर अब वो आज का डिसीजन सही लेता है। तो उसने क्लॉक टाइम का उपयोग किया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 5 साल बाद भी उसका मन कहता है, नुकसान उठाने के बाद उसका मन उससे उसने सीखा नहीं है, और उसका मन कहता है कि मैं असफल रहा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो यह अनुभव केवल एक घटना नहीं रही, अब यह उसकी पहचान बन गई। इसी को लेखक कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम। हम हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ बुरे वाले पल होते हैं, सुख और दुख। लेकिन समस्या घटनाओं से नहीं होती। जब हम उसे पकड़ कर रखते हैं, उन घटनाओं को जब हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बार बार कहते हैं मेरा बचपन ऐसा था, मेरे बचपन में मेरे माता पिता ने कभी मुझे समझा ही नहीं, और या किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरा विश्वासघात किया है। तो ये सब कुछ सच हो सकता है, आपके जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं हुई होंगी। लेकिन वर्षों बाद भी वही घटना अगर आपकी पहचान बनी हुई है, तो आप वर्तमान में नहीं जी रहे, आप अतीत को बार बार वर्तमान बना रहे हैं। तो हमें इसे और गहराई से अब समझना है कि कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं। गलती स्वीकार करना अच्छी बात है, उससे सीख लेना और भी अच्छी बात है। लेकिन वर्षों तक स्वयं को दोषी देते रहना या स्वयं को दोषी ठहराना, यह बुद्धिमानी नहीं है, ये मन की आदत है। और लेखक कहते हैं गलती से सीखिए, लेकिन उसे अपना परिचय मत बनाइए। अब यदि हम अब भविष्य की बातें करते हैं, भविष्य की योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन भविष्य में जीना आवश्यक नहीं। उदाहरण के तौर पे एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब पढ़ते समय उसके मन में केवल परिणाम, मतलब रिजल्ट कैसा होगा, इसमें अटका हुआ है कि अगर मैं फेल हो गया तो, मेरे मार्क्स अगर कम आ गए तो वह वर्तमान की पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार उसका मन अंक कम आ गए तो, फेल हो गया तो वो पढ़ तो रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ है? भविष्य में ऐसा हो गया तो इसी को लेखक साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं। अब एक और बात बहुत सुंदर बताते हैं लेखक। यदि आपका पूरा ध्यान
केवल मंजिल पर है तो आप पूरी यात्रा खो देते हैं। यानी कोई व्यक्ति समझो पहाड़ पर यात्रा करने के लिए निकलता है और रास्ते भर केवल वह ये सोचता है कि मैं कब पहुंचूंगा, कब मैं उस पहाड़ पर पहुंचूंगा। लेकिन रास्ते में जो नदी आती है, पेड़ आते हैं, बादल बादल होते हैं, पक्षियों की आवाज आती होती है, तो आप पहाड़ पर चढ़ भी जाएंगे। लेकिन जो रास्ते में इतने सुंदर जो दृश्य था, ये सुंदर पल थे, वो सब आप खो देंगे। तो वो आपकी पूरी यात्रा जो आनंद भरी हो सकती थी, आपने उस यात्रा का आनंद ही नहीं उठाया, उसे खो दिया। तो जीवन भी ऐसा ही है। यदि आपका कोई लक्ष्य किसी काम को है लेकर, यानी आप कोई काम कर रहे हैं, तो हर कदम आपका पूरा ध्यान उसी में होना चाहिए। आज जो काम आपके सामने है उसे प्रेम से कीजिए। यही आध्यात्मिक जीवन है। तो हमने बुद्ध के संदेश से भी हमने ये समझा था कि जब चल रहे हैं तो केवल चलना है, जब खा रहे हैं तो केवल खाना है। ये पूर्ण उपस्थित, उसी समय उसी क्षण में रहना, यही हमें सिखाता है। अब लेखक कहते हैं कि कोई दार्शनिक सिद्धांत मैं नहीं दे रहा हूं, केवल एक तथ्य को याद दिला रहा हूं कि क्या आपने कभी अपना जीवन जो है कल में जिया है या भविष्य को अनुभव किया है। जो भी अनुभव हुआ हमेशा इसी क्षण में हुआ। अब आपकी शादी हुई है तो वो शादी भी वर्तमान में हुई थी। अतीत भी कभी वर्तमान था, भविष्य भी जब आएगा वर्तमान बनकर ही आएगा। इसलिए जीवन हमेशा अभी में घटता है। एक छोटा सा प्रयोग, अभी आप अपने चारों ओर देखिए, जो दिखाई दे रहा है वह अभी है, जो सुनाई दे रहा है वह अभी है, श्वास चल रही है, अभी चल रही है। क्या इस क्षण कोई समस्या वास्तव में मौजूद है? जरा ध्यान दीजिए इस पर। या केवल उसके विचार हैं? अक्सर हम पाएंगे कि समस्या वर्तमान में नहीं है, मन की कहानी में है। तो जब मन शांत होता है तो संसार भी शांत प्रतीत होने लगता है। इसीलिए जो कार्य आप कर रहे हैं पूरा ध्यान उस कार्य पे दीजिएगा। तो आप उस कार्य में करते हुए भी आपका समय जो लंबा होता है उस कार्य को करने के लिए 2 घंटा 3 घंटा, आप उसे कम समय में पूरा कर सकते हैं। ये वर्तमान की शक्ति है। तो आज भी आप एक अभ्यास कीजिए, जब भी आपका मन कोई अतीत की बातों को लेकर या भविष्य में जाए तो थोड़ा देर रुकना है, गहरी श्वास लेनी है। क्या मैं अभी इस क्षण उपस्थित हूं? स्वयं से पूछिए। अपने पैरों को महसूस कीजिए, अपने आप को महसूस कीजिए, आसपास की ध्वनियां सुनिए। आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में आपका मन शांत होने लगेगा। तो क्लॉक टाइम आपका मित्र है, वह जीवन को व्यवस्थित करता है। लेकिन जो ये मानसिक समय की बात है, आपको वर्तमान से दूर ले जाता है। योजना बनाइए, सीखिए, कार्य कीजिए, लेकिन अपना जीवन किसी बीती हुई घटना या भविष्य की कल्पना में मत खोइए, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण उपलब्ध है। इस क्षण आप मुझे सुन रहे हैं, तो क्या आप पूरे इस क्षण में हैं? आप ये देखिए। जब हम इस सत्य को जीना शुरू करते हैं तब समय हमारा स्वामी नहीं रहता, बल्कि एक उपयोगी साधन बन जाता है। यही वर्तमान में जीने की कला है दोस्तों। अब अगले भाग में हम द इंसैनिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम को समझेंगे। अभ्यास करें।
ध्यान के लिए कुछ पल निकालिए। धन्यवाद आज के इस सत्र के लिए।